आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। स्मृति ईरानी का बड़ा ऐलान। आज कह सकती हूँ कि जो चित्रा जी ने धैर्य दिखाया, अगर मरणोपरांत मेरा भी दिल धड़कता हो तो उसको भी याद हो। आज इस मंच से हर उस परिजन को प्रणाम करती हूँ जो इस कश्मकश से गुजरा, लेकिन संघर्ष भावनाओं के साथ जूझते हुए फिर भी देहदार करवाया। ये संघर्ष इसीलिए आसान नहीं क्योंकि किसी कागज पर कलम चलाकर ये कहना शायद आसान होता है कि हाँ हम देहदानी बनेंगे। कहीं ना कहीं तो मन में एक संकोच कभी ना कभी तो निश्चित रूप से आता होगा। जैसा कि आलोक जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि कई बार सामाजिक स्तर पर जब देहदान की चर्चा होती है, अंगदान की चर्चा होती है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उठकर ये बोलता है कि जानते हो डेड बॉडी की क्या हालत कर देते हैं। इसलिए दत्तजी देहदान समिति को विशेष रूप से आभार कि जब संकोच के वो पल आते हैं, जब ऐसे प्रश्न उठते हैं, तो आप उस कठिन परिस्थिति में समाधान हेतु अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। समिति के एक एक मेंबर को इस पुण्य काम को सुचारू रूप से करने के लिए मैं आज समाज की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। सतीश गर्ग जी ने तो मंच से कह दिया कि घर की सभी बहुएं आ जाएं मंच पर फोटो खींचने। मैंने आलोक जी को देखकर कहा जो सतीश जी की बहू नहीं है उसका क्या। आलोक जी ने पलट कर कहा बेटा वो तो अपने घर में अपनी रोटी बचा रहे हैं, वरना शाम को घर लौटेंगे तो उनकी खैर नहीं। लेकिन जब मैं सास और बहुओं का जमघट देख रही थी तब सोच रही थी उस 7 दिन के बच्चे की माँ की हालत, जिसके घर में उसके पति ने, बच्चे के दादाजी ने ये निर्णय कर लिया कि बच्चे का देहदान करना है। आज भाई जी की कथा में आलोक जी के उद्बोधन में उस माँ का उल्लेख नहीं। क्या बीती होगी उस माँ के दिल पर जिसने 7 दिन पहले ही अपने बच्चे को जाना। 7 दिन में बच्चे का ओपन हार्ट सर्जरी देखा और परिवार का निर्णय भी स्वीकार किया कि बच्चे का देहदान करना है। आज इस मंच से उस माँ को नमन करते हैं, उसके धैर्य को और ये पराक्रम से कम नहीं, जिसको 9 महीने कोख में अपने पाला, उसको 7 दिन में खो देना और देह को दान कर देना एक माँ के लिए कितना कठिन होगा, ये सोचकर भी दिल ठिठुरता है, दिल कांपता है। आज इस मंच से नमन है उस अर्धांगिनी को जिसको डॉक्टर ने कहा कि ब्रेन डेड हो गए आपके पति, दिल अभी भी धड़क रहा है, दान कर दो। जिसने 7 फेरे लिए, उसके लिए ये स्वीकार करना कितना कठिन होगा कि जिसके साथ 7 जन्मों की कसम खाई थी वो छोड़कर चला गया। कितने मुश्किल के वो पल होंगे कि पत्नी ने अपने इतने बड़े जीवन के पड़ाव पर दान और पुण्य को याद रखा, और कैसा लगा होगा जैसे भाई जी ने अपनी कथा में कहा कि 7 फेरे लेते हुए कोई उस महिला को पुकारे और कहे दिल हम में धड़कता है आपके पति का, आए हमको आशीर्वाद।
आज उस बहन के, उस पत्नी के शौर्य को इस मंच से मैं प्रणाम करती हूँ। दधीची कथा मात्र एक ऋषि की कथा नहीं, एक परंपरा की कथा है। सनातन धर्म की वो प्रथा क्या है? विश्व भर में जब अपने धर्म का हम गौरव करते हैं, विश्व भर में जब अपने राष्ट्र की गाथा कहते हैं, 75वां साल आजादी का हम मना रहे हैं, हम सर ऊंचा कर कर कहते हैं कि हम वो राष्ट्र हैं जिसने अहिंसा के पथ पर चलकर आजादी हासिल की। शस्त्रों से नहीं, अस्त्रों से नहीं, सूत का धागा काट कर बापू के पद चिन्हों पर चलकर हम अंग्रेजों से आजाद हुए, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन जब आप दधीची की स्वयं की कथा देखते हैं, तब एक राक्षस पर विजय पाने के लिए देवता स्वयं दान मांगते हैं। शस्त्रों का दान नहीं मांगते, हड्डियों का दान मांगते, वज्र के समान। इसलिए दधीची देहदान समिति समाज में मात्र देहदान का काम नहीं करती, बल्कि समाज को सनातन धर्म की उस परंपरा को बार बार याद दिलाती है कि जो ईश्वर ने दिया वो ईश्वर को समाज को ही लौटाना है। आलोक जी, 14 साल पहले आपने मुझसे कहा था, स्मृति क्या दान दोगी मरणोपरांत। मैंने आपसे मुस्कुराते हुए कहा था, आंखें लेंगे। आज कह सकती हूं कि जो चित्रा जी ने धैर्य दिखाया, अगर मरणोपरांत मेरा भी दिल धड़कता हो तो उसको भी दान दे दूं। और प्रभु से यही कामना करती हूँ, आलोक जी, आपके प्रति बड़े भाई जैसा सम्मान है कि समिति के अध्यक्ष के नाते मेरे परिवार का फोन आप ही को आए। परिवार की उस एक फोन कॉल पर मेरा बड़ा भाई फोन कर कर कहे, स्मृति का स्वर्गवास हो गया है, उसका दिल किसी को दान देना है, चलो तैयारी करें। आज भाई जी आप कथा के माध्यम से उन परिवारों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने देहदान और अंगदान की इस उत्तम परंपरा को आगे बढ़ाया। हम आज आलोक जी का उद्बोधन जब सुन रहे थे तो 116 करोड़ वैक्सीन की बात कर रहे थे। समाज के, राजनीति के प्रमुख नेतागण आज इस कार्यक्रम में विद्यमान है। फोटोग्राफर कह रहा था, दीदी अपना मास्क उतार दो। मैंने कहा अभी मेरा यही देहदान हो जाएगा। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर विनती है, जिसने दूसरा डोज ना लगाया उनसे करबद्ध प्रार्थना करें कि अगर कल परसों अंगदान नहीं करना है तो दूसरा वैक्सीन का डोज भी लगवाएं, मास्क पहने और 5-5, 15-15 मिनट बाद हाथ धोकर आए। आलोक जी का उद्बोधन कि वो डॉक्टर्स, वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, वो साइंटिस्ट हमारा गौरव है। इस अनुष्ठान में, इस गौरव गान में आप सब सम्मिलित होंगे, राष्ट्र का यश भी बढ़े, संगठित समाज यूं ही सनातन धर्म की परंपराओं को आगे ले जाए, उस मां के दुख तक लौटते हैं जिसने अपने 7 दिन के बच्चे का देहदान किया। ऐसा शौर्य
हर माँ को मिले ये मैं कह नहीं सकती। ऐसा धैर्य हर परिवार को मिले। प्रभु का आशीर्वाद उस बच्चे पर सदैव रहे। आज यही मनोकामना अपनी ओर से व्यक्त करती हूँ, प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।